तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी पता होगा दोस्तों, तो मैंने जो है दोस्तों नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था जिसकी जो दोस्तों क्लासेज है लगातार जो दोस्तों हर एक क्लास का जो दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का जो दोस्तों चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो दोस्तों लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर हर एक क्लास चल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जो है दोस्तों हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक सब्जेक्ट का जो है दोस्तों चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जो है दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं साइंस के जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है दोस्तों उसको कवर करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जंग रहित लोहा धातु बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। एल्युमिनियम है या कार्बन है या क्रोमियम है या जो दोस्तों टिन है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मानव हृदय में हृदय की जो है कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में 4 होती है या 3 होती हैं या 2 होती हैं या 5 होती हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती हैं। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो नील गाय होती हैं वह किस कुल में आती हैं, गाय में या बकरी में या भेड़ में या हिरन में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हिरन। नील गाय जो होती हैं दोस्तों वह जो है हिरण कुल में आती हैं। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो अब आपको बताना है कि अल्कोहल जल मिश्रण से जल को कैसे अलग किया जा सकता है। निस्तारण द्वारा या वाष्पन द्वारा या आसवन द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आसवन द्वारा। आसवन द्वारा जो है दोस्तों अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो वह दोस्तों अब आपको बताना है कि किसने जो है न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं होती हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आर्यभट्ट ने बताया था या दोस्तों वराहमिहिर ने बताया था या बुद्धगुप्त ने या ब्रह्मगुप्त ने। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने जो दोस्तों न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं होती हैं गुरुत्वाकर्षित होती हैं। चलिए चलते हैं अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है सही। एनोमीटर वायु की चाल या दोस्तों अमीटर विद्युत धारा या दोस्तों टोक्योमीटर दाबांतर या दोस्तों पायरोमीटर उच्च ताप। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन जो है तरीके से गलत है, जो कि दोस्तों सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टोक्योमीटर दाबांतर। टोक्योमीटर दाबांतर जो है दोस्तों ये कथन इसमें जो है सही सम्मिलित नहीं है ये। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस द्रव के एकत्रित होने पर
मांसपेशियां थकान का अनुभव महसूस करने लगती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि किस द्रव के एकत्रित होने पर जिससे जो है मांसपेशियां थकान का अनुभव महसूस करने लगती हैं। लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड या बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण जो है दोस्तों मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव महसूस करने लगती हैं। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो कौन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोस्तों। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, जड़ से, फल से या पुष्प से या तना से। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जड़ से। पौधे के जड़ भाग से जो है दोस्तों हल्दी प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण का प्रयोग होता है। साइट्रिक एसिड है या पोटेशियम क्लोराइड है या सोडियम बेंजोएट है या सोडियम क्लोराइड है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट जो है दोस्तों पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो खाने के परीक्षण में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी नंबर सोडियम बेंजोएट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डी से जोड़ने वाली जो ऊतक होती हैं उनको क्या कहते हैं। उपास्थि कहते हैं या लिगामेंट कहते हैं या टेंडन कहते हैं या अंतराकाशिक द्रव कहते हैं। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टेंडन। मांसपेशियां को हड्डियों से जोड़ने वाली ऊतक को जो है दोस्तों टेंडन ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि बहुत ही तीव्र गति से बनता है। विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको जरूर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। विटामिन डी जो है दोस्तों हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जिससे जो है दोस्तों उसमें कुछ ना चिपके, तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में किस चीज़ का लेप जो है दोस्तों चढ़ाते हैं। पीवीसी का या ग्रेफाइट का या टेफ्लॉन का या सिलिकॉन का। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी टेफ्लॉन। ना चिपकने वाले खाने के पदार्थों में जो है दोस्तों टेफ्लॉन का जो है दोस्तों लेप चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है हमारा टेफ्लॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा होता है या विटामिन होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो दोस्तों एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो राशि दी गई है नीचे, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन नहीं है या वेग नहीं है या जो है बल नहीं है या आयतन नहीं है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आयतन।
दोस्तों जो आयतन जो है दोस्तों ये सदिश राशि नहीं है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव रुधिर का पीएच है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। 7.2 होता है, 7.8 होता है, 6.6 होता है या 7.4 होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 7.4। 7.4 जो है दोस्तों मानव रुधिर का पीएच होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फ्रेनोलॉजी कहा जाता है या एंथोलॉजी कहा जाता है या जो दोस्तों अग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है या दोस्तों पैलिनोलॉजी कहा जाता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को जो दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर के लाल रंग का कारण है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर में लाल रंग का कारण है कैप्साइसिन या दोस्तों लाइकोपिन या जो है दोस्तों जैंथोफिल या दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लाइकोपिन। टमाटर में लाल रंग का कारण जो है दोस्तों लाइकोपिन है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है या जो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या जो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक रूप में दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है दोस्तों यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। ठीक है, तो किस कारण से करता है। आप केंद्रीय बल के कारण या केंद्र विमुखी बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या कोई अन्य बल के कारण। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी केंद्र विमुखी बल। केंद्र विमुखी बल के कारण जो है दोस्तों एक जो उपग्रह है पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। सुक्रोज है या ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है या माल्टोज है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से जो दोस्तों जो सबसे मीठी शर्करा है वह दोस्तों फ्रक्टोज है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो पेनिसिलिन होता है या किससे प्राप्त किया जाता है। खमीर से या शैवाल से या फफूंदी से या जो दोस्तों लाइकेन से। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फफूंदी से। जो दोस्तों पेनिसिलिन है या जो दोस्तों फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर फफूंदी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम होगा। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है लिफ्ट में बैठा है तो उसको जो है अपना भार कब अधिक मालूम होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो या जब लिफ्ट जो है त्वरित गति में नीचे जा रही हो या जो है समान वेग से ऊपर जा रही हो या जो है समान वेग से नीचे आ रही हो। तो जल्दी बताइए कब जो है दोस्तों व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो तब जो है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार अधिक मालूम होगा। तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इनमें से कौन सा जो युग्म है सही नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल नींबू है, या मल्टोज माल्ट है, या एस्टिक अम्ल दही, या दोस्तों फार्मिक अम्ल लाल चींटी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा एस्टिक अम्ल दही, ये ऑप्शन जो है दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, या वैद्युत ऊर्जा, या स्थितिज और गतिज दोनों। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज। हवाओं की जो ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, फैथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि फैथोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। भूकंप मापने में, या वर्षा मापने में, या समुद्र की गहराई मापने में, या ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई मापने में जो है दोस्तों फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लोलक की कला अवधि है। तो दोस्तों लोलक की कला अवधि किस पर करती है निर्भर। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, या लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, या समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापमान के ऊपर निर्भर करती है। तो बताइए जल्दी से दोस्तों लोलक की जो कला अवधि है वो किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर भी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो दोस्तों जो लोलक की कला अवधि होती है वह किस पर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त के थक्के जमने का कारण है। तो दोस्तों अब आपको बताना है रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है। थ्रोम्बिन है, या हीमोग्लोबिन है, या पेक्टिन है, या ऊपर के सभी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है दोस्तों रक्त के थक्के जमने का कारण है। और दोस्तों किस विटामिन के कारण जो है दोस्तों रक्त का थक्का जमता है, तो वह जो है दोस्तों विटामिन के कारण जो है दोस्तों रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। और रक्त के थक्के जमने के कारण थ्रोम्बिन भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जिसमें जो है दोस्तों 2 प्रोटॉन हो, 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। 2 होगी, या 4 होगी, या जो दोस्तों 6 होगी, या दोस्तों 8 होगी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 होगी। जिसके दोस्तों परमाणु के 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन हो तो उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या है तो वह कितनी होगी, 4 होगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा या घटेगा, या वही रहता है, या अनिश्चित। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मोमबत्ती का जलना है क्या है दोस्तों, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या भौतिक परिवर्तन, या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, या दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना जो है दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मीबोमियन ग्रंथि जो है दोस्तों किसमें स्थित होती है, आँख में होती है, या जो दोस्तों कान में होती है, या नाक में होती है, या त्वचा में होती है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आँख में। दोस्तों मीबोमियन ग्रंथि है या जो दोस्तों आँख में स्थित होती है।
तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पंच जगत वर्गीकरण किसने किया था। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि पंच जगत जो है दोस्तों वर्गीकरण किसने किया था। व्हिटेकर ने किया, या दोस्तों हैकेल ने किया, या जो दोस्तों लीनियस ने किया, या दोस्तों कोपलैंड ने किया था। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्हिटेकर ने जो दोस्तों पंच जगत का जो दोस्तों वर्गीकरण किया था। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। तो दोस्तों आपको बताना है कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट है, या मर्क्यूरी सल्फाइड है, या सोडियम क्लोराइड है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी सल्फाइड। दोस्तों रासायनिक दृष्टि से जो दोस्तों सिंदूर है यह मर्क्यूरी सल्फाइड है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथिक के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है कि होम्योपैथिक के जो दोस्तों संस्थापक हैं वह जो दोस्तों कौन है। सैमुअल हाफेमान हैं, या दोस्तों हिप्पोक्रेट्स हैं, या चरक हैं, या दोस्तों सुश्रुत हैं। तो जल्दी बताइए दोस्तों होम्योपैथिक के संस्थापक इनमें से कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल हाफेमान जो है दोस्तों होम्योपैथिक के संस्थापक हैं। तो ऑप्शन ए नंबर जो दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जो दोस्तों गिरगिट है वो अपना रंग बदलता है। हीमोग्लोबिन के कारण, या दोस्तों फोटोनिक क्रिस्टल के कारण, या दोस्तों क्लोरोफिल के कारण, या दोस्तों वातरंध्र के कारण। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोटोनिक क्रिस्टल के कारण। फोटोनिक क्रिस्टल के कारण जो दोस्तों गिरगिट अपना रंग बदलता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की किरणों से जो दोस्तों कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से जो दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा। जिसको दोस्तों वर्णांधता रहेगा उस आदमी को लाल रंग किस तरीके से दिखाई देगा, कौन सा कलर दिखाई देगा। पीला दिखाई देगा, या हरा दिखाई देगा, या नीला, या बैगनी। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरा। जिसको दोस्तों वर्णांतर रहेगा उसको दोस्तों जो लाल रंग है वह हरा दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि जो हमारा शरीर है दोस्तों इसका अधिकतम भार किससे बना है। अस्थियों से, या दोस्तों शरीर के अंगों के, या दोस्तों त्वचा के अंगों के, या दोस्तों जल के। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जल का। जो दोस्तों हमारा शरीर है इसका अधिकतम भार जो है दोस्तों जल का बना है। तो ऑप्शन डी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एंथोफोबिया निम्न का डर है। तो किसका दोस्तों, अधिकारी का, या दोस्तों अग्नि का, या पुष्प का, या कुत्तों का। तो जल्दी बताइए दोस्तों एंथोफोबिया निम्न में से किसका डर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प का। दोस्तों जो एंथोफोबिया है निम्न में से जो दोस्तों पुष्प का डर है। तो ऑप्शन सी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोद्दिष्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, या दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भौतिक वर्ष।
तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने जो दोस्तों 2011 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष हेतु नामोद्दिष्ट किया। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की गति निम्नलिखित में किसके द्वारा नापी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो वायु की गति होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर के द्वारा, एनीमोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा या विंड वेन के द्वारा। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के द्वारा जो है दोस्तों वायु की गति नापी जाती है। तो ऑप्शन बी नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है। हृदय है, या दोस्तों फेफड़े हैं, या दोस्तों किडनी है, या जो दोस्तों प्लीहा है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग जो दोस्तों प्लीहा है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। सिल्वर ब्रोमाइड है, या अमोनिया नाइट्रेट है, या सिल्वर आयोडाइड है, या दोस्तों उपयुक्त सभी है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो है दोस्तों कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक गिलास पानी पियेंगे यदि हम, तो हमें जो है उससे कितनी कैलोरी मिलेगी। 0 मिलेगी, या 15 मिलेगी, या 25 मिलेगी, या जो है दोस्तों 30 मिलेगी। तो जल्दी बताइए दोस्तों कितनी कैलोरी मिलेगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी। यदि एक गिलास पानी पियेंगे जो दोस्तों हम, तो 0 कैलोरी जो है हमें मिलेगी। तो ऑप्शन ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मूत्रालय के पास प्रायः नाक से चुभने वाली गंध का कारण है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड है, या क्लोरीन है, या अमोनिया है, या यूरिया है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में जो है दोस्तों चुभने वाली गंध का कारण कौन सा है दोस्तों, अमोनिया है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है। एथिलीन है, या दोस्तों एट्रोपिन है, या जो दोस्तों 2-ऑक्सीप्रोपाक्सीफिनाइल है, या जो दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोरीन है। तो जल्दी बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो दोस्तों एथिलीन सक्रिय रसायन है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, गैसोहाल है। तो दोस्तों आपको बताना है गैसोहाल क्या है। एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है, या दोस्तों प्राकृतिक गैस प्लस एथिल अल्कोहल है, या दोस्तों अल्कोहल में विलयित कोई गैस है, या दोस्तों एथिल अल्कोहल प्लस मिट्टी का तेल है। तो जल्दी बताइए दोस्तों गैसोहाल क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है गैसोहाल। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है, या जो दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है, या जो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल होता है, या उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक अम्ल। नींबू में मुख्यतः जो है साइट्रिक अम्ल होता है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों जो हमारी क्लासेज है दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार चल रही हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके हर एक सब्जेक्ट का जो है दोस्तों चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर एक क्लास जो है दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों जल्द से जल्द न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।